पति ही निकला पत्नी का कातिल। यूपी के बरेली में मां पूर्णागिरी के दर्शन कर लौटते वक्त पति के सामने पत्नी की लूट के बाद हत्या का शोर उठाया गया था। वो कहानी पूरी तरह फर्जी निकली है। पति ओम शरण और गैर महिला के प्यार में पागल था और पत्नी अमरवती उसे राह के कांटे की तरह चुभ रही थी। सिरफिरे ने पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र रचा। पत्नी को पूर्णागिरी से लौटते वक्त जानबूझकर ससुराल ले गया और फिर आधी रात को साले की बाइक मांगकर पत्नी के साथ अपने गांव बदायूं जिले में रवाना हुआ। रास्ते में सुनसान जगह पर पत्नी की हत्या कर दी और लूट का शोर मचा दिया। अमरवती को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद कातिल पति अपने ही बयानों में उलझकर पुलिस के रडार पर आ गया। शक्ति से पूछताछ हुई तो पत्नी के गायब किए गए जेवर और हत्या में इस्तेमाल हथियार उसने खुद बरामद कर दिए। महज कुछ घंटों के अंदर घटना का खुलासा करने वाली बरेली पुलिस और एसओजी टीम को एसएसपी अनुराग आर्य ने 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है। दिनांक 30/31 जुलाई 2025 की रात्रि लगभग 12:35 बजे 112 PRV को यह सूचना प्राप्त हुई कि अनिल यादव नामक व्यक्ति के दोस्त और उनकी पत्नी के साथ बदमाशों ने घेरकर मारपीट की है। इस जानकारी के बाद 112 PRV मौके पर पहुंची और उन्होंने जानकारी की तो पति द्वारा यह बताया गया कि इनकी पत्नी के साथ मारपीट की गई है, उनके साथ लूट कारित की गई है और उसके पश्चात घातक वार के पश्चात इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। जो दृश्य मौके पर था वो कुछ इस प्रकार था। इनकी पत्नी अचेत अवस्था में और लहूलुहान अवस्था में वहाँ पर सड़क के किनारे पड़ी हुई थी और इनकी बाइक वहाँ पर चाबी के साथ पड़ी हुई थी और जो ये ओम शरण है उनका फ़ोन भी उन्हीं के पास था। इस घटनास्थल पे ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना ही कोई स्ट्रीट लाइट थी, किसी प्रकार का मोबाइल टावर या कोई भी आबादी वहाँ पर उपस्थित नहीं थी। जब इसमें गहनता से जांच की गई तो यह ज्ञात हुआ जो पूरी घटना है वो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। कुछ इस प्रकार के तथ्य बताए गए जिसमें विरोधाभास ज्ञात हुआ। जैसे कि पहली चीज़, बदमाशों का हुलिया बताने में जो पति था वो असमर्थ रहा। बदमाशों की संख्या भी लगातार इसके द्वारा चेंज की जा रही थी। अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाने का इनके द्वारा कोई भी विशेष प्रयास नहीं किया गया। जितनी चोटें आई थी वो इनकी पत्नी को आई थी, इनके शरीर पे कोई विशेष जायरा चोट नहीं थी। इनके द्वारा पुलिस को सूचित ना करते हुए पहले अपने दोस्त को कॉल किया गया और जो अन्य आभूषण थे, यदि लूट कारित की जाती तो महिला के शरीर पे अन्य आभूषण जैसे पायल, पाजेब, बिछिया और नाक की नथनी ये सब नहीं मिलती, बट उस महिला के शरीर पे ये सारी चीज़ें मिली हमें। जब एसओजी टीम, सर्विलेंस टीम ने सबने गहनता से जांच की तो कुछ इस प्रकार के तथ्य सामने आए कि ये घटना पूरी सुनियोजित तरीके से कारित की गई थी और ओम शरण का एक मन्नत नाम की महिला के साथ प्रेम प्रसंग कुछ 6 महीने से चल रहा था और इसी के चलते इन्होंने यह घटना कारित की। अभियुक्त की निशानदेही पे हमने घटनास्थल के पास से घटना में प्रयुक्त बाका, जो महिला से लूटे हुए बताए गए टॉप्स थे वो बरामद किए, पेंडेंट बरामद किए गए हैं और जो लूटे हुए बताए 10,000 रुपये हैं वो भी हमने घटनास्थल के पास से अभियुक्त की निशानदेही पे बरामद किए हैं। इस जघन्य घटना का सफल अनावरण करने हेतु एसओजी टीम और दोनों सर्विलेंस टीम एसओजी टीम्स को एसएसपी सर की तरफ से 25,000 का रिवॉर्ड दिया जा रहा है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, उसको जेल भेजा जा रहा है। संपूर्ण प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।